तो एक दिन में 20 लाख बच्चों के सपने कुचल दिए जाते हैं। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई की बात बाहर आओ। पूरे देश में हड़कंप मच चुका है क्योंकि नीट पेपर लीक हो चुका है। और आपको बता दें, हरियाणा और जयपुर में कोई ऐसा सिंडिकेट था जो 10 से 15 लाख रुपए में ये पेपर बेचने का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के एक व्यक्ति ने तो लाखों रुपए खर्च करके, लगभग 30 लाख रुपए खर्च करके उस पेपर को खरीदा। तो आप सोचिए कि आगे से आगे ये पेपर कितने रुपए में बिका होगा। अब सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है, जो बच्चे 3 से 4 साल तक लगातार मेहनत करते हैं और नीट के पेपर का तैयारी करके एक सपना लिए चलते हैं, उनके सपनों का आखिर क्या? सीबीआई मामले की जांच कर रही है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है और इस मामले ने देश की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। और सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर देश में आखिर ये कब तक चलेगा, कब ये चीज़ें रुकेगी। और फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देश की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर हमारे युवा इस वक्त हैरान और परेशान नज़र आ रहे हैं। ये पूरा सिंडिकेट है, आपको बताएंगे कितने में ये पेपर बिका, किसने ख़रीदा, क्या हुआ। और इस खबर को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये खबर आपके सपनों से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक होने की वजह से करीब 23 लाख बच्चे परेशान हैं। दिन रात एक करके एग्ज़ाम दिया उन्होंने और वो भी कुछ धांधलीबाजों की वजह से कैंसिल हो गया है, जिस वजह से उनके दिल टूट गए हैं, सपने टूट गए हैं। अब बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देना होगा। सवाल ये है कि पेपर लीक का ये काला खेल आखिर कहाँ से शुरू हुआ और पेपर बिका कितने में और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और गवर्नमेंट ने हमारी क्या एक्शन लिया है। नीट पेपर लीक मामले में मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है और जानकारी के मुताबिक जांच में ये खुलासा हुआ कि जयपुर और हरियाणा के सिंडिकेट ने लाखों रुपए इसमें कमाए हैं। 15 से 20 लाख या फिर 10 से 15 लाख रुपए की भी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि इतने में इन्होंने टेलीग्राम पर चैनल बनाकर पेपर बेचे हैं। और टेलीग्राम कितना ख़तरनाक है और कितनी चीज़ें यहाँ पर, कितनी हैवी फाइल भी यहाँ पर शेयर हो सकती है, जीता जाता सबूत आपको दिखा रहे हैं। और जिसके पुख्ता सबूत अब सीबीआई के पास हैं और एसओजी ने इन पैसों के लेन देन के पुख्ता डिजिटल और दस्तावेजी सबूत सीबीआई के साथ शेयर किए हैं। सीबीआई ने देश के उन तमाम राज्यों में जांच शुरू कर दी है जहां भी नीट पेपर लीक के तार जुड़े हुए थे और उन सभी राज्यों में सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक्शन शुरू कर दिया है और करीब 8 बजे सीबीआई की विशेष टीम जयपुर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मुख्यालय पहुंची है, यानी कि एसओजी के मुख्यालय में पहुंची है और औपचारिक रूप से जांच की कमान अपने हाथ में ले ली है। इस मामले में जयपुर में 24 संदिग्धों से पूछताछ की है सीबीआई ने। अब एसओजी ने 2 दर्जन से ज़्यादा संदिग्धों को सीबीआई को सौंप दिया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। गुरुग्राम के एक डॉक्टर का भी इसमें नाम आया और जमा रामगढ़ के रहने वाले मांगीलाल बिबाल और दिनेश बिबाल ने 25 से 30 लाख रुपए पे नीट का पेपर खरीदा था और इसके बाद दिनेश बिबाल ने पेपर सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे अपने बेटे को दिया। दावा किया जा रहा है कि 29 अप्रैल को यही पेपर कई अन्य छात्रों और अभिभावकों तक भी पहुंचना था और देहरादून से भी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी राकेश कुमार मंडवालिया पर आरोप है कि करीब 800 छात्रों तक नीट का ये पेपर उन्होंने पहुंचाया है। तो नीट पेपर लीक जांच में 20 संदिग्धों पर जांच एजेंसियां नजर रखे हुए हैं और इन संदिग्धों की हर तरफ से जांच की जा रही है। इन संदिग्धों से जांच एजेंसियों ने पूछताछ भी शुरू कर दी है और नीट पेपर लीक मामले में 150 लोगों को संदिग्ध माना गया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि माफिया ने असली पेपर को सीधे बेचने की बजाय गैस पेपर नाम दिया था और इस गैस पेपर में 400 से ज़्यादा सवाल थे
और उसके भीतर 3 मई को एग्जाम के बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के 45 असली सवाल छिपे थे। सिंडिकेट ने छात्रों से कहा कि सिर्फ इन सवालों को रटने से उनका काम पक्का हो जाएगा। एसओजी के मुताबिक सिंडिकेट शुरू से ही इस बात को गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में यह खुलासा हुआ और वो डूब गया। ज़्यादा पैसे के लालच में जयपुर के संदिग्धों ने इसे नेटवर्क के बाहर भी बेचना शुरू कर दिया। इसी लापरवाही की वजह से पेपर लीक की खबर सामने आई। मेडिकल कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट स्नातक 2026 3 मई को आयोजित की गई थी और मंगलवार को पेपर लीक के आरोप के बीच एग्जाम रद्द किया गया। सरकार ने सीबीआई को अनुमिताओं की जांच का आदेश दिया है और इस बीच पुलिस प्रशासन का कहना है कि कथित पेपर लीक का कनेक्शन मध्य प्रदेश या फिर मध्य महाराष्ट्र के लातूर से हो सकता है। यहाँ एग्जाम में शामिल हुए एक छात्र के अभिभावकों ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया है कि लातूर के एक निजी कोचिंग संस्थान ने कथित तौर पर नीट यूजी 2026 के आयोजन से पहले अपने छात्रों के लिए एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि मॉक टेस्ट के 42 प्रश्न कथित तौर पर वास्तविक परीक्षा में पूछे गए सवालों से बाखूबी मेल खाते थे। तो आपने देखा किस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ है। तो एक दिन में 20 लाख बच्चों के सपने कुचल दिए जाते हैं, 20 लाख परिवारों के सपने टूट जाते हैं। नीट की तैयारी करने के लिए एक स्टूडेंट 2 से 3 साल का अपना समय देता है। दिन में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करता है। कई बारी अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के किसी दूर शहर में एक छोटा सा कमरा लेकर रहता है और वहां पढ़ाई करता है। माता पिता अपने बच्चों को नीट की कोचिंग करवाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई, जिंदगी भर जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया होता है, वो लाखों रुपए कोचिंग में लगा देते हैं। क्यों? कि उनके बच्चे को अच्छा भविष्य मिल पाए, कि उनका बच्चा उनसे एक बेहतर जिंदगी जी पाए, कि उनका बेटा, उनकी बेटी डॉक्टर बने, देश के लिए कुछ करे, अपने परिवार के लिए कुछ करे। लेकिन जब नीट का पेपर लीक होता है तो एक बार में इन 20 लाख परिवारों के सारे सपने टूट जाते हैं। मैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं कि आप साल दर साल बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं कि परीक्षा कैसे देनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूं कि आपके अंडर जो मंत्री काम करते हैं, जिनका काम है ये परीक्षा करवाना, जिनका काम है नीट का एग्जाम करवाना, क्या आपने उनसे कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी? क्या आपने उन अफसरों से कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी कि कैसे पेपर सेट होगा, कैसे वो सील्ड में रखा जाएगा, कैसे वो लीक नहीं होगा? क्या आपने पुलिस से कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी कि कैसे बिना लीक हुए देश के अलग अलग सेंटर में पेपर पहुंचेगा? बच्चों के साथ तो आपने इतनी बार परीक्षा पर चर्चा कर ली मोदी जी, पर आज देश के सामने परीक्षा में आप फेल हो गए हैं। आप 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और उन 12 साल में 4 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। 2017 में, 2021 में, 2024 में और अब फिर से 2026 में। जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ तब 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए देकर पेपर खरीदे गए। इतने बच्चों के 100% मार्क्स आ गए जो सारे एक ही सेंटर से थे और 20 लाख बच्चों के सपने टूट गए। और जिन लोगों ने पेपर लीक किया था उनका क्या हुआ? संजीव मुखिया जो मेन अक्यूज्ड थे 2024 के नीट के पेपर लीक में, उन्हें बेल मिल गई। क्यों बेल मिल गई? क्योंकि सीबीआई ने 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल करी, इसलिए कोर्ट ने उनको बेल दे दी। ये वो सीबीआई है जो विपक्ष के नेताओं पे झूठे केस करने में दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन काम करती है। ये वो सीबीआई है जब कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को डिस्चार्ज करता है तो 4 घंटे में
उस सीबीआई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन वो सीबीआई 20 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वाले मुख्य आरोपी पर 90 दिन तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये आपके आशीर्वाद से लीक हो रहे हैं, या आपके मंत्रियों के आशीर्वाद से लीक हो रहे हैं, या आपके पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से लीक हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो यह संभव नहीं था कि 90 दिन में भी मुख्य आरोपी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट नहीं फाइल होती। मोदी जी, इन देश के युवाओं ने अपने वोट से आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आज ये देश के युवा आपसे जवाब चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी सालों की मेहनत जो खत्म हो गई एक दिन में, उसका क्या होगा। वो जानना चाहते हैं कि उनके परिवार की खून पसीने की कमाई जो उनकी कोचिंग में लगी थी, उसका क्या होगा। वो जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। मोदी जी, आपको इन युवाओं के सामने आकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। और ये याद रखिए कि इन युवाओं ने आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है। अगर आज आप उनसे माफी नहीं मांगते हैं तो यही युवा सड़क पर आके आंदोलन करेंगे, और उन्होंने ही आपको कुर्सी दी है और वही आपकी कुर्सी हिला भी सकते हैं। जय हिंद। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। जो बच्चे मेडिकल की तैयारी 3-4 साल से कर रहे थे, उनके साथ ये बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। अब गवर्नमेंट देखना होगा इस मामलों को कैसे रोकती है, और क्या सवाल इस बात को लेकर भी है कि देश में टेलीग्राम जैसी चीज़ें क्या ख़तरनाक है, जैसे टिकटॉक या फिर बाकी जो चाइनीज़ ऐप थे वो बंद हुए। क्योंकि अगर टेलीग्राम में देखा जाए तो आप कितनी ही बड़ी फाइल को शेयर कर सकते हो और उसमें हज़ारों की गिनती में लोग आप ऐड भी कर सकते हो। अब देखना होगा सीबीआई इन परतों को कैसे खंगालेगी। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कह रहा है, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।